चलिए, ये तो हमने शुरुआती राशि के लिए बात कर ली, लेकिन आप कुछ सवाल जिनके जवाब दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत सामान्य से सवाल हैं, लेकिन वो करते तो हैं उनको फॉलो, उन्हें ये नहीं पता कि फॉलो क्यों कर रहे हैं। अक्सर हम पीपल के पेड़ के बारे में सुनते हैं कि उसको काटना या उखाड़ना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? अब देखिए, जब हम पीपल के पेड़ की बात करते हैं तो पीपल के पेड़ के साथ बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है पीपल के पेड़ पर। इसे बहुत हम लोग पूजा के उसमें भी यूज़ करते हैं। इनकी पीपल के पेड़ को बहुत तरीके की पूजाओं से भी जोड़ा गया है। बहुत सारी पूजा हम लोग करते हैं पीपल के पेड़ पे, ताकि हमारी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी हो जाए। तो इसे हमारे धर्म में एक काफ़ी ज़्यादा धार्मिक तरीके से देखा जाता है, इसीलिए इसका काटना काफ़ी अशुभ माना जाता है। पर अगर हम इसकी लॉजिकल रीज़न भी देखें कि क्यों काटना नहीं चाहिए, तो ये एक लौता ऐसा पेड़ है जिसकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है, जो हमारी इन्वायरमेंट में आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो पीपल के पेड़ का है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे घर पुराने हो जाते हैं, दीवार में से छोटा सा पौधा निकल आता है, लोग डरते हैं कि अरे हम इसको उखाड़ देंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए, तो क्या करना चाहिए उस वक्त पर? अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कहीं पे भी आपके घर की बाउंड्री में पीपल के पेड़ की ग्रोथ अभी होनी शुरू ही हुई है, तो आप किसी को कह के आप उसे स्टार्टिंग में ही हटवा दीजिए। अच्छा, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे लोग अशांत रहते हैं। कई बार होता है कि सुकून ढूंढ रहे होते हैं, नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों के लिए हम क्या उपाय बता सकते हैं? मन अशांत है, मन में सुकून नहीं आ पा रहा। देखिए, अगर आपका मन अशांत है तो ये सारी चीज़ें जो भी हम एक ह्यूमन बॉडी में फील करते हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो हैं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के चक्रास, हमारी कुंडली। तो अगर आपका मन अशांत है, इसका मतलब आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आपको दे रहा है। तो अगर आप चंद्रमा की रेमेडीज़ करते हैं, आप कोशिश करें कि आप एक पानी की बोतल रात में बाहर रख दें, मून लाइट से उसे चार्ज होने दें, फिर आप अगले दिन उसे पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। जितना आप मून एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक वाइट कलर का टाल, छोटा सा फेस टाल, आप मून लाइट में रख सकते हैं। रात को जब आप सोने लगे तो आप उसे अपने पिलो के ऊपर बिछा लें और उसके ऊपर सोएं। तो अगर आपको मन अशांत रहता है, नींद नहीं आती है, एंजाइटी है, इस तरीके की कोई भी समस्याएं हैं, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। आप चांदी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम पे, अगर आपका मन अशांत है, आप चांदी पहन सकते हैं अपने राइट हैंड में, आप थंब बैंड के रूप में पहन सकते हैं, तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। कई बार लोग सिल्वर चेन भी पहनते हैं, तो वो भी नॉर्मल? बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हैं कि किचन में बहुत सारे सामान रखे होते हैं, उनको अगर वो टूट जाए तो उनको रीयूज भी कर लेते हैं बिना ठीक किए, या फिर उनको बिना बदले। कई बार कप हो गया या कांच का गिलास हो गया, टूट गया, चटक गया, साइड्स टूट गए, फिर भी उनको यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये बताएंगे? सबसे पहले तो जो भी हमारे ये बर्तनों की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से बने हो, कांच से, प्लास्टिक या कोई भी चीज़, अगर वो टूट गया है तो उसे इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जो हम बर्तन हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में जा रही है। और टूटी हुई चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इससे दरिद्रता आती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। टूट गया है, उसे इमीडिएटली आप रिप्लेस कर दीजिए, आप उसे फेंक दीजिए। अगर आप टूटी हुई चीज़ें आप किसी भी तरीके से आप यूज़ करते हैं, बहुत बार कप ठीक है लेकिन उसका हैंडल टूट गया है, तो बहुत लोग उसे किसी ना किसी तरीके से यूज़ करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप दरिद्रता को वेलकम कर रहे हैं, लक्ष्मी नहीं आएगी वहाँ पे। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इमीडिएटली ध्यान देते हैं, अब क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, आगे नवरात्रे आएंगे, दिवाली आएगी, तो कोशिश करें कि ये आप टाइम यूटिलाइज करें अपनी पुरानी चीज़ों को हटाने का घर से, ताकि जो एक नया पीरियड आने वाला है, जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अभी शुरू होगा, तो उससे पहले आपके घर की ये जो छोटी छोटी नेगेटिविटी है वो चली जाए। प्लेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, या डिनर सेट के बारे में। लोग चीनी मिट्टी का डिनर सेट होता है वो यूज़ कर रहे हैं, या फिर फाइबर के आजकल बड़े प्यारे प्यारे से सेट्स आते हैं, स्टील की प्लेट्स आती हैं। कई लोग कहते हैं कि आप फाइबर या प्लास्टिक के जो सेट हैं वो यूज़ ना करें, या स्टील में खाना ना खाएं। तो इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या मान्यता है, ये हम बर्तनों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ स्टील में तो देखिए, हमेशा से हम लोग स्टील के बर्तनों में ही खाना खाते आए हैं अभी तक, और इसका मुझे नहीं लगता इसका कोई नुकसान है।
अगर हम प्लास्टिक की बात करें, फाइबर की बात करें, तो इसमें ज़रूर नेगेटिविटी है। इससे हेल्थ के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि जो अगर हम लॉजिकल तरीके से इसके बारे में बात करें तो प्लास्टिक हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये तो बच्चे को भी पता है। स्टील के बर्तनों का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम कांच के बारे में भी बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपके घर में ऐसा बच्चा है जिसकी इम्यूनिटी लो है, तो अगर पहले हम कहते हैं कि चांदी के ग्लास में दीजिए। चांदी का ग्लास हर किसी का साधन नहीं है। अगर आप उसके लिए नॉर्मल एक प्योर बोरोसिल का भी एक ग्लास लेके आते हैं और वो उसमें भी पानी पीता है, इससे भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो एक और सवाल, बहुत सारे लोग पर्स कैरी करते हैं। अगर हम मेल की बात कर लें या फीमेल की बात कर लें, तो पर्स में क्या क्या हम रख सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो और क्या क्या ना रखें? सबसे पहले तो जब हम लेडीज बैग्स की बात करते हैं, तो आपका बैग आपकी लक्ष्मी है, आपकी एनर्जी है जो आप कैरी करेंगे अपने साथ। तो आपका जो बैग है अनऑर्गेनाइज तरीके से अगर उसे रखते हैं तो आपकी लाइफ भी बहुत अनऑर्गेनाइज रहेगी, आपकी लाइफ में बैलेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो जितना आप अपने बैग को क्लीन रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बैग के कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपका बैग का कलर डिसाइड कर सकता है। लेडीज़, हम अगर इसे इस तरीके से देखें कि हम अपनी लाइफ में क्या चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से अगर हम अपने बैग में कुछ चीज़ें, कुछ स्पेशल चीज़ें रख लें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके से, पैसों की तो हम सबको ही ज़रूरत है और आपके पास पैसा आता है, टिकता नहीं है, आप हरे कपड़े में 5 हरी इलायची अगर आप बांध के बुधवार के दिन अपने बैग में रख लीजिए, और अगर आप इसे अपने घर की जो भी फीमेल हैं, आपकी मम्मी हैं, उनसे आप अगर आशीर्वाद लेके या उनके हाथों से रखवा लें तो ये ज़्यादा शुभ है। अगर आप मनी को इजीली बैलेंस करना चाहते हैं तो ये आप ये चीज़ कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं और उनको लगता है कि बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं या बिजनेस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो येलो कलर का एक स्क्वायर टुकड़ा, चाहे वो पेपर का हो या कपड़े का हो, वो आप रख सकते हैं अपने बैग में। कोशिश करें कि वो सीधा रहे, फोल्डेड ना हो, तो उसे इस तरीके से किसी पॉकेट में डाल दें बैग की। ये मेल्स भी अपने वॉलेट में कैरी कर सकते हैं। इससे बिजनेस में आने वाली इश्यूज बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। और अगर आप उसके ऊपर रेड कलर से 3 लिख लेते हैं तो वो और भी अच्छा है। चलिए, ये तो हमने पर्स के बारे में बात कर ली, लेकिन एक बहुत ही साधारण सा सवाल है। अक्सर क्या होता है, एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो घर के बड़े दही शक्कर खिलाते हैं। तो इसके पीछे क्या मान्यता है, क्यों खिलाते हैं? देखिए, हमारी जो भी मान्यताएं हैं वो ऐसे ही नहीं बनी है। ऐसा नहीं कि दही चीनी खिलाने से हमारा एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा। जो उसके पीछे के जो लॉजिकल रीजंस है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दही को चंद्रमा से जोड़ा गया है। दही आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। हमें सबको पता है कि प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट को ठंडा रखता है। जब भी हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो हमें कितनी एंजाइटी होती है, कितना स्ट्रेस होता है, पेट गड़बड़ हो जाता है। चंद्रमा अगर आपका बैलेंस्ड है तो वो जो उस टाइम पे होने वाली एंजाइटी है वो बैलेंस करेगा, जो हमारा दही करता है। और अगर हम शक्कर की बात करें तो शक्कर है वीनस। तो जब मून और वीनस साथ में आएंगे तो आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस दूर होगा, और साथ ही जो वीनस है वो अच्छी चीज़ों के रास्ते खोलता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और लक लेके आता है। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, क्योंकि अगर एंजाइटी और घबराहट के लिए तो नॉर्मली भी लोग इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, आगे के राशियों के बारे में हम बता देते हैं कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। आज बिजनेस में फायदा मिलने का दिन है। कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है। शिक्षा से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आज वाणी पर कंट्रोल रखें और सोच समझ कर बोलें। आज दिन को खास बनाने के लिए देवी लक्ष्मी की आराधना करें। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग गुलाबी। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। सरकारी काम में सफलता मिलेगी। बिजनेस में कोई विवाद है तो शांति से सुलझाएं। संपत्ति से जुड़े विवाद में जीत आपको मिल सकती है। ऑफिस का काम घर पर लेकर ना आए। दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी को सिंदूर भेंट करें। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग गोल्डन। धनु राशि, लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आज पूरा हो सकता है। आज लालच से बचते हुए आगे चलें। फायदे के चक्कर में नुकसान हो सकता है। पारिवारिक विवाद में गुस्से पर काबू करें। वैवाहिक जीवन में आज कुछ उलझन हो सकती है।
पिता की सेहत थोड़ा परेशान कर सकती है, ध्यान देने की जरूरत। तुलसी को दीप दिखाएं और चंदन का तिलक लगाएं, दिन को और खास बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग मजेंटा। मकर राशि, आज आपके सितारे बुलंद हैं। जो भी काम करने की सोचेंगे उसमें आप सफलता पाएंगे। भविष्य की योजनाओं को लेकर किसी से सलाह लें। पहले किए गए निवेश का आज आपको लाभ मिलेगा। शाम के समय किसी फंक्शन में शामिल हो सकते हैं। माता सरस्वती की पूजा करें और दिन को और खास बना सकते हैं। आज आप राहु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग ग्रे। कुंभ राशि, आज आप काफी बिजी रहेंगे। किसी काम की वजह से परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। संतान पक्ष से तनाव थोड़ा मिल सकता है। आर्थिक हानि होगी। खर्चों पर कंट्रोल करके आगे बढ़ें। दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग सफेद। मीन राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी। बिजनेस में नए अवसर भी मिलेंगे। लव लाइफ में आज नया मोड़ आ सकता है। जमीन खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चों के विवाह में आ रही रुकावटें आज दूर होंगी। दिन को और खास बनाने के लिए भगवान विष्णु को गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग क्रीम। चलिए, ये तो हमने सभी राशियों के बारे में जान लिया, लेकिन अब हम दर्शकों को ये बता देते हैं, क्योंकि हर बार लोग सोचते हैं कि आज के दिन हम ऐसा कौन सा कलर पहने जो कि हमारे लिए शुभ हो, और कई बार लोगों को कुछ पता भी होता है, जैसे कि थर्सडे का हो गया, सैटरडे का हो गया, लेकिन हम डे वाइज लोगों को बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे कि किस दिन के हिसाब से कौन से रंग का कपड़ा उन्हें धारण करना चाहिए ताकि दिन थोड़ा अच्छा और चला जाए। जी, तो अगर हम मंडे से शुरू करें, मंडे सोमवार से अगर हम बात करें तो आप उस दिन सफेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि मंडे को शिव जी के साथ जोड़ा गया है। और अगर हम मंगलवार की बात करें तो मंगलवार के दिन आप ऑरेंज के शेड्स या रेड के शेड्स पहन सकते हैं। बुधवार के दिन, वेंसडे के दिन, क्योंकि ये मरकरी का दिन है, तो इस दिन आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। अगर आपके पास इन रंगों के कपड़े नहीं है तो इन कलर की कोई भी चीजें, इस कलर के धागे भी आप अपने राइट हैंड में पहन सकते हैं, क्योंकि मेल्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ग्रीन रंग पहनना, तो ग्रीन रंग का एक धागा आप अपने राइट हैंड पे बांध सकते हैं। थर्सडे के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन आप पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं या येलो के कोई भी शेड्स पहन सकते हैं। शुक्रवार की अगर हम बात करें तो इस दिन आप ग्रे के शेड्स या जो फीमेल्स हैं वो स्पार्कलिंग शेड्स, फ्लोरल शेड्स पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन फीमेल्स फ्लोरल परफ्यूम्स भी यूज करती हैं तो भी अच्छा रहेगा। सैटरडे की अगर हम बात करें, शनिवार की अगर हम बात करें तो इस दिन आप काले रंग के या डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपके ऊपर शनि की कृपा भी रहेगी। अगर हम संडे की बात करें तो संडे के दिन भी आप वाइट कलर पहन सकते हैं, क्रीम या पीच कलर पहन सकते हैं। अच्छा, ये जो हम डे वाइज कलर बता रहे हैं, अगर हम इन्हीं कलर के कपड़े पहनते हैं तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये भी बताएंगे। देखिए, क्योंकि जो हम दिन के अनुसार कपड़े पहन रहे हैं, ये हम उस दिन के ईस्ट को खुश करने के लिए पहनते हैं। उस डे की जो रूलर हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो इष्ट देव हैं, उनको खुश करने के लिए पहनते हैं। तो अगर हमारे भगवान, हमारे इष्ट खुश होंगे तो हमारे जो भी उस दिन के काम हैं वो अच्छे रहेंगे। अगर हम अपने दिन के अनुसार या डेज के अनुसार कपड़े ना पहन के जो हम उस दिन लाइफ से अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके अनुसार भी पहन सकते हैं। कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए तो आप पिंक के शेड्स पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है तो भी आप पिंक के शेड्स पहन सकते हैं, क्योंकि पिंक को फायर का ही एक कलर माना गया है। रेड पहनना काफी बहुत बार मुश्किल होता है। तो अगर आपको अट्रैक्शन चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली एक फील आए, तो आप पिंक के शेड्स पहन सकते हैं। जहां पे भी ट्रस्ट की बात आएगी, इंटरव्यूज के लिए आप जा रहे हैं और आपको ट्रस्ट चाहिए, लोगों को आपके ऊपर आपको देखते ही भरोसा आए, तो आप ब्लू के शेड्स पहन सकते हैं। अगर आपका दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप ग्रीन के शेड्स पहन सकते हैं। ग्रीन रंग का कोई बैंड हाथ में पहन सकते हैं। फीमेल ग्रीन कलर की कोई भी ज्वेलरी, रियल आर्टिफिशियल कोई भी ग्रीन कलर की ज्वेलरी किसी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। और ये चीजें आप देखेंगे, क्योंकि बार ये सारी चीजें लॉजिकल हैं। जब भी आप कलर्स देखते हैं तो इंस्टेंट आपके मन में एक वाइब्रेशन आती है। ग्रीन कलर हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि ग्रीन कलर मर्करी का कलर है, बुद्धि का कलर है। तो आप ग्रीन कलर जैसे ही देखते हैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर आता है। अगर आपको लगता है लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट चाहिए,
या किसी भी तरीके से अगर आपके बच्चे, आपको लगता है कि बहुत लेजी हो गए हैं, या बच्चे कभी कभी बीमार होते हैं तो बहुत ढीले ढाले हो जाते हैं, बच्चों को थोड़ी एनर्जी में आप लेके आना चाहते हैं, तो येलो कलर आप उनके रूम में थोड़ा सा ऐड करके देखिए, या उस दिन बच्चे को आप येलो कलर पहना दीजिए। आप देखेंगे कि बच्चे में थोड़ी एनर्जी आएगी। जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम ब्राइट येलो कलर यूज करते हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल है कि कलर दिन के हिसाब से पहन लिया तब तो अच्छी बात है, नहीं पहन पाए हैं तो कोई क्या नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को अभी तक ये नॉलेज नहीं थी वो बिना उसी के ही पहन रहे थे, लेकिन अगर हम बेहतर करना चाहें तो हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से नेगेटिव असर नहीं होता है। अच्छा, कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं तो क्या उसमें भी फ़ायदा मिलता है कि अगर डे वाइज हम जो कलर चूज़ कर रहे हैं तो उन मुश्किलों को कम करने में भी इससे हेल्प मिलती है? जी, हर चीज़ में अगर हम कलर्स का लॉजिक समझें तो कलर्स की, क्योंकि हम कलर थेरेपी से आजकल कलर्स को हम इतना ज़्यादा मान रहे हैं और इनको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि कलर साइकोलॉजी आ गई है, कलर्स थेरेपी आ गई है, इससे हम बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर कर रहे हैं। तो कलर्स तो रोल प्ले करते ही हैं, सही तरीके से आप यूज़ करिए। कई बार लोगों को सजेस्ट किया जाता है हैंकी भी रख सकते हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि धागा रख लिया या कोई और सामान रख लिया तो हैंकी भी कैरी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन आपको फिर हैंकी का ध्यान भी रखना पड़ेगा। बहुत लोग बहुत गैर जिम्मेदार होते हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो हैंकी संभाल नहीं पाते हैं, तो हैंकीज इजीली मिसप्लेस कर देते हैं। तो वो आपके कलर्स की वाइब्रेशन आप मिसप्लेस मत कीजिए, आप ध्यान से उन्हें पॉकेट में रखिए, या फिर आप साथ ये जो हमारे बेसिक 7 कलर्स हैं, इन कलर्स के छोटे आप स्क्वायर पीसेस रख सकते हैं जो आप रेमेडियल तौर पे अपनी पॉकेट में कैरी किया, वापस आके वो जो स्क्वायर्स हैं उनको एक साथ कैरी किया जा सकता है? नहीं, पर डे जैसे हम संडे की अगर बात करें, मंडे की बात करें, तो उस हिसाब से हम चलते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हैंकी अगर मिसप्लेस हो गया है तो हमारी जो एनर्जीज हैं वो मिसप्लेस एक तरह से हो रही हैं। एनर्जीज में मतलब इसे अच्छा नहीं माना जाता, या आपने सुना भी होगा किसी का रुमाल रख लेते हैं तो झगड़े होते हैं। ये सारी चीजें जो है, क्योंकि हैंकी आपकी, अगर जितना हैंकी आप संभालते हैं उतने अच्छे आप फाइनेंशियल भी अच्छे होते हैं, उतने अच्छे से आप अपना फाइनेंस भी मैनेज करते हैं, तो इसीलिए हैंकीज को संभाल के रखना चाहिए। अच्छा, जैसे कि हम कलर्स को लेकर बात कर रहे हैं तो दिन में और क्या हम कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा मंत्र भी होता है, जैसे कि पूजा करते हैं उस दौरान हमने वो मंत्र का जप कर लिया, और कितनी बार उसका जप करें कि मन हमारा थोड़ा शांत हो जाए? जी, जैसे हमारे हर डे का एक कलर है, वैसे ही हमारे हर दिन का, क्योंकि हम 7 दिन अगर हम देखते हैं अपने वीक के, तो वैसे ही अगर हम हर दिन के रूलर को, जो रूलिंग प्लैनेट है, अगर हम उसको भी, अगर हम उनके बीज मंत्र का जाप करते हैं, या अगर आपके कोई इष्ट देवता है उनके आप मंत्र का जाप करते हैं, तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे मंडेज को अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं, सारे दिन सारे भगवान के हैं, लेकिन भगवान को शायद पता है कि ह्यूमंस कितने लेजी हैं, तो अगर हम इस फॉर्मेट से भी इसको ले लें, और मंडे को अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं, आप इसका बीज मंत्र का पालन करते हैं, चंद्रमा के बीज मंत्र की अगर आप एक माला भी पढ़ लें या सुन लें। बहुत बार हमारे पास ट्रैवल टाइम तो होता ही, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो आप सोमवार के दिन आप चंद्रमा का बीज मंत्र सुनते हैं, तो अगर आपके मन में कोई परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। मंगलवार के दिन आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। या आप मंगल का बीज मंत्र अगर आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को भी लगता है कि किसी भी तरीके के उनको इस तरीके के स्ट्रेस है, वाहन दुर्घटना का, या चोट बहुत लगती है, तो वो लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर हम वेंसडे की बात करें तो मरकरी के बीज मंत्र का अगर आप पाठ करते हैं, स्टूडेंट्स को तो जरूर करना चाहिए, सुन सकते हैं या कर सकते हैं, वो बहुत शुभ है। बृहस्पतिवार के दिन अगर हम जुपिटर क्योंकि रूलर हैं, तो जुपिटर का बीज मंत्र अगर हम सुनते हैं या पढ़ते हैं बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्रवार के दिन शुक्र का बीज मंत्र पढ़ना है, शनिवार के दिन शनि का बीज मंत्र सुनना है, शनि चालीसा आप पढ़ते हैं तो भी बहुत फायदे होते हैं। चलिए रुचिका जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम चीज़ें इतना डिटेल में बताने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो उपाय हैं इनको अपनाकर आप अपने जीवन को और आसान बना लेंगे। फिलहाल गुड लक में आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।